तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, गीता ही सबसे बड़ी गुरु है। तो गीता को जीवन में उतार लेना, मार्गदर्शन अपने आप ही मिल जाएगा। और गायत्री हमें क्या देती है? सुंदरकांड करते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस करी। सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ कुमति का विपत्ति। रामायण कहती है जन्म से ही कुछ संस्कार पशुता के लेकर आए हैं हम, इसीलिए उस पशुता को संस्कार हटाने के लिए ही जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ के साथ में संस्कार कराए जाते हैं। और गायत्री परिवार इसको सरल सुलभ कर दिया। आपके घर में शक्ति पीठों पर जहाँ चाहे अपने बालकों का संस्कार करा सकते हो। इसलिए पहला संस्कार है पुष्पन संस्कार। गर्भवती स्त्री तीसरे महीने में बच्चे का मस्तिष्क बनने लगता है। प्रयास करें शक्तिपीठ पर कुछ खीर लेकर आ जाएं, या हमारे कार्यकर्ता को आप घर पर बुला आगे बैठ जाओ और विधिवत आप पुष्पन संस्कार करावें। देखेंगे आपके बच्चे, हमने लाखों हाँ जी। देखा है, अरे पिछले ऐसे साल बच्चा और बच्ची वो विलक्षण भेजा था होते हैं फोटो आई कि थी। चमत्कार होता है, ऐसे बच्चे भी करोगे। इसलिए अपने घर में परिस्थिति ऐसी हो तो पुष्पन संस्कार अवश्य करना। फिर नामकरण संस्कार है, हम तो कुत्ते बिल्लियों के नाम रख देते हैं, वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। इसलिए नामकरण का सोच समझ कर, जैसा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे गुण बच्चे में आने लगते हैं। तीसरा संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। पहला अन्न बच्चे को संस्कारित करके खिलाना, जिंदगी में कभी बीड़ी सिगरेट गुटखा वो सेवन नहीं करेगा। फिर विद्या संस्कार, सारे संस्कार है। ये विधिवत संस्कार अगर आप विधिवत कराएंगे तो गायत्री परिवार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब संस्कार कराता है। प्रयास करें, गुरुदेव की जो तप का बीज है इन संस्कारों के माध्यम से आपके घर में जागृत हो, और वो दिव्य आत्मा अंतरिक्ष में बोलती है, कई आत्मा लेती है हमें ऐसा घर मिल जाए जहाँ हमारी प्रगति हो जाए। इसलिए उस देव आत्मा को आह्वान करने के लिए अपने घर में इन संस्कारों की प्रणाली उन्हें जागृत करें। हमने नवग्रहों का पूजन किया। सारे ग्रह नक्षत्र किसके चक्कर काटते हैं? वो सूर्य के चक्कर काटते हैं। वो सूर्य मालिक है, सारे ग्रह से उसके नौकर हैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि गुरुदेव मेरे को तो राहु की दशा लग गई है, केतु की दशा लग गई है। तो पंडित जी के पास गया तो पंडित जी ने कहा कि पूजन कराओ। तो उसने कहा पूजन का तो कितना खर्चा बताया बेटा? उसने कहा 10,000 रुपये खर्चा। तो रामकृष्ण परमहंस को हंसी आ गई। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा वो पंडित जी एजेंट है क्या उस राहु केतु के, कि वो पूजन कराएगा तेरी दशा सुधर जाएगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सोता सुफल जा। इसीलिए कर्म करते समय सोचो, आज जो अत्याचार पापाचार होने का मुख्य कारण है हमारी कर्म व्यवस्था बिगड़ गई है। आचार्य जी ने किताब लिखी है, मरने के बाद हमारा क्या होता है, कभी पढ़ लेना, जीवन बदल जाएगा। एक किताब लिखी है गहना कर्मो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। अगर आप पढ़ लोगे तो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आपके। ये संक्षिप्त में आपको गायत्री मंत्र का भावार्थ आपको बताया और गुरुदेव की बात बताई। अब आपको मंत्र की शक्ति बताता हूँ आपको कि मंत्र कोई मामूली नहीं होते हैं। ये शब्द ही ब्रह्म है। जो गाली करने पर क्रोध आता है, किसी की प्रशंसा करने पर उसकी गली गली खुल जाती है। स्वामी शंकराचार्य जी जब 4 तीर्थ बना रहे थे, चारों धाम, तब वो हरेक से कुछ करेक्शन करने जा रहे थे। तो घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे ताकि उनसे ये चारों धाम मैं बना सकूं। तो एक बार गांव में एक गए, वहाँ जाने पर एक बुढ़िया के घर में गए, उसका भिक्षाम दे माई। अब बुढ़िया के घर में कुछ था ही नहीं। उसने कहा अरे मेरे द्वार पर शंकराचार्य जी आए हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उसके पास एक आंवला पड़ा था, उसने श्रद्धा से वो आंवला उसके कमंडल में डाल दिया। शंकराचार्य जानते थे उसकी स्थिति। अरे देवी ने तो सर्वस्व दे दिया। कहते हैं शंकराचार्य जी ने उसी समय कनक स्तोत्र की रचना करी
और उसके घर में सोने के आंवड़े बरसने लगे। ये है मंत्र की शक्ति। आप ये मंत्र की शक्ति को कम मत समझो। ये जो भाई साहब ने बोले हैं मंत्र, एक एक मंत्र में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है गुरुदेव की, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए आइए अगला क्रम आपने किया था प्रणाम का। प्रणाम का मतलब होता है अपने अहंकार को खत्म करना, शीश कटाना है। इसीलिए नमो, हाथ जोड़े सभी और अपने शीश को अर्पित करें, मतलब अहंकार को अर्पित करें। ओ नमो स्वनंता यशस्त्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुबाहे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी। जिसके नेत्र हजार हैं, सब नाम है ना भगवान के, जिसके नेत्र हजार हैं, सिर पग बाव हजार, उस अनंत प्रभु को नमन, जिसके रूप हजार, उस अनंत प्रभु को नमन, जिसके रूप हजार। ये समय सीमा को देखते हुए आपको कुछ बातें बताई। गुरुदेव के साहित्य में वो ज्ञान का भरा हुआ है, आप उसको अवश्य कुछ किताबें लेकर जाना। वो ज्ञान का दीपक है। आप घर में दीपक लगाते हो ना, क्यों लगाते? भगवान तो करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान है। जो दीपक सा तिल तिल जलकर पथ आदर्शों का दिखलाता, वह मानव ही इस वचिता पर नर से नारायण बन गया। अरे दीपक स्वयं जलता है, मगर जलने पर कितना कष्ट होता है, मगर दूसरों को तो क्या देता है? प्रकाश। हम भी थोड़ा कष्ट उठाकर दूसरों को सुख दे रहे हैं। अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अरे दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है, जो खिलाने में मजा, आप खाने में नहीं। अरे जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। अरे जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। जो भी भगवान ने आपको दिया है, कुछ अंश दूसरों की सेवा के लिए लगा देना, कभी कमी नहीं आएगी, याद रखना। अरे जड़ धरती एक बीज का 100 बीज रिटर्न करती है, तो भगवान के जितने बोया हुआ कि आपके पास लौटेगा नहीं, क्या विश्वास रखना, अवश्य लौट के आएगा भाव और श्रद्धा से। अब छोट से उपचार करते ना, कोई घर में मेहमान आते हैं तो क्या होता है? आइए साथ बैठिए, स्नान कीजिए, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी मोड़ी, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाए, भगवान इसमें खुश रहते हैं। मगर भगवान खुश कब होते हैं? न वेद रोली और चावल से, न वेद रोली और चावल से, जो भी प्रभु को बहलाते हैं, मन में श्रद्धा विश्वास नहीं, वे यूं ही समय गंवाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। जब भक्त समर्पण करता है, तब कृष्ण कन्हैया बनकर भक्तों के दुख को हरते हैं। आते हैं नंगे पैर दौड़, आते हैं नंगे पैर दौड़, द्रौपदी का शीर बढ़ाते हैं। 3 मुट्ठी चावल लेकर वो 3 लोग ले जाते हैं। हर 3 मुट्ठी चावल लेकर वो 3 लोग ले जाते हैं। द्रौपदी का शीर भोगट में नहीं बनाया था, भगवान ने उसकी दाई देगी द्रौपदी की, कुछ किया है क्या? तब उस दाई में दिखा था भगवान की कि एक दफे नदी किनारे द्रौपदी जा रही थी, एक संत स्नान कर रहे थे गंगा जी में, लंगोट गए थे। अब शर्म के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। द्रौपदी ने स्थिति का आकलन किया, साड़ी का फल उखाड़ कर दे दिया। उसी वक्त ने भगवान की दाई में देखा था और भक्त रूप में भगवान को आना पड़ा। इसलिए ये कुछ बातें हैं
जो आपको समय अवधि के हिसाब से आपको कही गई, फिर कभी मौका होगा तो हाजिर होंगे। अब अग्नि स्थापन करेंगे, अग्नि के गुणों को चिंतन कर ले। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, ऊपर को उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। हर जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, हर जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य। ये मिडल पॉइंट है भाई, सब पॉजिटिव पॉइंट किए हैं। आत्मा सब सलामत है, भगवान ने अच्छा बोला, अच्छा वर्ड दिया है आपके अच्छे कर्मों के कारण। तो अब ऐसे कर्म मत करना वापस गैर किए गए। मनुष्य आत्मा से ऋषि आत्मा, देव आत्मा और परमात्मा तक हमें प्रगति करनी है। ये सोच कर ही ये गायत्री मंत्र का आहुति देते हो ना, और प्रत्येक मंत्र के बाद क्या बोलते हो? इदम गायत्री इदम न मंगल। यही है अपने लिए औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, बस यही यज्ञ है। एकदम न मेरा कुछ नहीं है, जो साथ आएगा कुछ जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, मिट्टी में मिले मिट्टी, आखिरी तो खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास। वो प्यारा बेटा 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 घोड़ा ही बोलेगा। इसके पीछे भी बड़ा भारी सिद्धांत है गुरुदेव ने। अस्थि ये जो कर्मकांड के पक्ष में ये जो अंतिम संस्कार का कर्मकांड है ना, उसका ही बड़ा विलक्षण वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है। अरे घोड़ा बोलने का मतलब ये है, अरे तू मेरा बेटा मेरा पोता करता है, इतने बेटे पोते पहले छोड़े है और आगे और मिल जाएंगे। अपना प्रमाण से निकाल ब्रह्म रूप में समाजा। इस बात से ये संस्कार आपने विनम्र निवेदन है, कुछ साहित्य यहाँ से अवश्य घर के ले जाना। तो ज्ञान का दीपक है, स्वयं पढ़ना, औरों को बांट देना। क्या पता आपके कारण किसी का कल्याण हो जाए। उसी बातों में अपने